हेलो बच्चों, एक बार फिर से अपन कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, इंडिगो चैप्टर को। हमने देखो यहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि वहाँ पे क्या हुआ था कि गांधी जी जब वहाँ पे जो ठहरे हुए थे ना, तो गांधी जी को सूचना मिली कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। एक किसान के साथ जो है वो मेल ट्रीटेड हुआ था, एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो इसकी जाँच करने के लिए द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो गांधी जी एक हाथी की पीठ पर बैठ करके अगले सुबह वहाँ के लिए रवाना होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों पढ़ चुके थे और यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार। अभी गांधी जी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, है ना। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, इट मीन्स गांधी जी ज़्यादा दूरी पर अभी नहीं गए थे। और उसी समय क्या हुआ कि व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम। तो उसी समय जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था उस शहर का, उसके एक मैसेंजर ने, एक संदेशवाहक ने, मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक, तो एक संदेशवाहक ने गांधी जी को, वो गांधी जी तक पहुंचा। ओवरटुक का मतलब होता है कि वो पीछे से गांधी जी के पास पहुंचा। गांधी जी जो हाथी की पीठ पर बैठ करके जा रहे थे, तो वो पीछे से आते हुए गांधी जी तक पहुंचा। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज। और गांधी जी को आदेश दिया कि उसकी गाड़ी में बैठ करके, किसकी गाड़ी में, जो सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर था उसकी गाड़ी में बैठ करके गांधी जी को टाउन चलने के लिए कहा। टाउन मैंने कस्बा। तो उस कस्बे में कहा कि भाई आप वापस आइए, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, वो जो गाड़ी लेके गया था उसमें बैठिए और मेरे साथ जो है वो कस्बे में चलिए। गांधी अकम्पनीड टू ओबे। गांधी कंप्लाइड का मतलब तो ओबे। गांधी जी ने जो है उसकी आज्ञा का पालन किया। गांधी जी ने जैसा उसने कहा वैसा किया। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब गांधी जी ने उसको कंप्लाई किया। कंप्लाइड का मतलब होता है बच्चों टू ओबे, उसकी आज्ञा का पालन करना। तो मैसेंजर उनको गाड़ी में बिठा करके, गाड़ी को चलाते हुए गांधी जी को घर पे लेके आया। और जब घर आ गए तो वहां पर उसने गांधी जी को एक नोटिस सर्व किया, एक नोटिस पकड़ाया गांधी जी को, है ना, विथ एन ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी नोटिस जो है वो पकड़ाया गांधी जी को। क्या करने के लिए? टू क्विट का मतलब होता है छोड़ना। तो गांधी जी को ये कहा गया कि आप तुरंत जो है वो ये शहर छोड़ दीजिए, आप चंपारण छोड़ दीजिए। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, आप जल्दी से इस शहर को छोड़ दीजिए, चले जाइए। गांधी साइंड एज रिसीट फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उस पर साइन कर दिए। गांधी जी ने जो नोटिस था उस नोटिस को रिसीव करने के लिए साइन कर दिए उस पर। साथ ही साथ गांधी जी ने उस पर लिखा, क्या लिखा बच्चों? रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि आपने जो मुझे आज्ञा दी है, आपने मुझे ये जो ऑर्डर पकड़वाया है, मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करूंगा, मैं इस आदेश का उल्लंघन करूंगा। मतलब आप जो कह रहे हो ना मुझे कि आप चंपारण छोड़ करके चले जाइए, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। गांधी जी ने ऐसा उस पर लिख दिया। फिर क्या होता है बच्चों, जब उसने लिखा इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, है ना। इन कॉन्सिक्वेंस, जब गांधी जी ने मना कर दिया तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप गांधी जी ने, फिर क्या हुआ बच्चों? परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड a summons to appear in court the next day। तो गांधी जी ने जब ये कहा कि भाई मैं आदेश का उल्लंघन करूंगा, तो उसके बाद गांधी जी को जो है वो बुलावा आया, है ना। क्या बुलावा आया? टू अपियर का मतलब होता है प्रकट होना, और यहाँ पे अपियर का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट, उपस्थित होना। गांधी जी को उपस्थित होने का आदेश दिया। कहाँ पे उपस्थित होना? इन कोर्ट, न्यायालय में उपस्थित होने का। कब? नेक्स्ट डे। गांधी जी को कहा भाई आप अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा आपको, ठीक है। कब उपस्थित? ये आदेश क्यों मिला? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा, आपने मुझे यहाँ से छोड़ करके, चंपारण छोड़ करके चले जाने का जो आदेश दिया है मैं उसका उल्लंघन करूँगा। तो गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश मिला। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक।
अब पूरी रात गांधी जी जागते रहे, गांधी जी सोए नहीं, है ना। ही रिमेन्ड अवेक, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब गांधी जी जागते रहे रात भर, और जाग करके गांधी जी ने प्लानिंग करी अगले दिन की, क्योंकि कोर्ट में उपस्थित होना था। अब कोर्ट हो सकता है वहाँ से कोर्ट जो है वो जेल में भी डाल दे, कोई और पेनल्टी दे दे कोर्ट, ठीक है। तो गांधी जी ने रात भर जाग करके अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करी, और उन्होंने जो है वो राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ भेजा। राजेंद्र प्रसाद बच्चों वही जो अपने भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इनको एक टेलीग्राफ भेजा और ये कहा कि भाई आप अपने जो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जो प्रभावशाली आपके मित्र हैं, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ में कोर्ट में उपस्थित होना है, वहां पे आने के लिए बुलावा भेज दिया। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। उसके बाद गांधी जी ने एक और काम किया। एक काम तो क्या किया कि इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा, दूसरा काम किया कि गांधी जी ने वहां से, कहां से, चंपारण बिहार से आश्रम अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है गांधी जी का, यहां पर भी जो है वो गांधी जी ने क्या किया, कुछ निर्देश भेजे, इंस्ट्रक्शंस भेजे। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस गांधी जी को जेल हो गई तो आगे उनको क्या करना है उसके लिए निर्देश भेज दिए। एंड ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और उस समय भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे उसको भी गांधी जी ने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बना करके, कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करके, फुल रिपोर्ट जो है वो तैयार करके और उसको भी वायर कर दिया, उसको भी तार कर दिया। तो ये बच्चों ये पूरी प्लानिंग गांधी जी ने वहां पे जो है वो करी थी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या होता है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पिजन्स। अगले दिन सुबह मोतिहारी जो कस्बा था, है ना, टाउन ऑफ मोतिहारी, वो मोतिहारी कस्बा पूरी तरह से किसानों से भरा हुआ था। ब्लैक विथ पिजन्स का मतलब होता है किसानों से पूरा भर गया। पूरे शहर में, पूरे कस्बे में किसान ही किसान दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो किसानों से पूरी तरह से भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब ये जो किसान थे, जो पिजन्स थे, इन किसानों को साउथ अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनको ये नहीं पता था कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या काम किए हैं, कैसे अंग्रेजों से वहां पे उन्होंने सामना किया था, किस प्रकार उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य किए थे, किस प्रकार अफ्रीका में इन्होंने अश्वेत लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम किए थे, वो इन किसानों को पता नहीं था। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज। किसानों को बच्चों केवल इतना पता था, दे हैड मेयरली हर्ड, कि उन्होंने केवल इतना सुना था। क्या सुना था? दैट अ महात्मा, कि एक महात्मा, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो कि इन किसानों की मदद करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल, परेशानी में पड़ गया था, वॉज इन ट्रबल विथ द अथॉरिटीज, परेशानी में पड़ गया था। किसके साथ? उन अथॉरिटीज के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ उलझ गया था, है ना। एक ऐसा महात्मा जो किसानों की मदद करने के लिए चंपारण आया था, वो महात्मा सरकारी अधिकारियों के साथ उलझ गया है। तो हम सब किसान मिलकर के जो है वो वहां पे जाते हैं, इसलिए किसान वहां पे आए थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British। अब बच्चों देखो क्या हुआ कि देयर, मैंने उनका, किनका? वो जो किसान थे ना, उन किसानों का, उनका स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, क्योंकि इतने सारे किसान जब वहाँ पे इकट्ठे हुए तो एक ये जो स्वाभाविक डेमोन्स्ट्रेशन था, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। तो इतने हजारों हजार किसान जब मोतिहारी कस्बे में इकट्ठे हो गए, तो क्योंकि उनको बलपूर्वक नहीं लाया गया था, बस उन्होंने ये सुना कि एक महात्मा अधिकारियों के साथ उलझ गया है जो किसानों की मदद करना चाहता था। जैसे ये खबर उन लोगों तक पहुंची तो सारे के सारे लोग वहाँ पे बच्चों स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो गए,
स्वाभाविक रूप से हजारों किसान वहां पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, ठीक है, इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस। तो कोर्ट हाउस के सामने, उस कोर्ट परिसर में जब इतने लोग इकट्ठे हुए तो ये क्या था, एक शुरुआत थी, है ना, इट वॉज द बिगिनिंग, एक बिगिनिंग थी, एक शुरुआत थी, किस बात की, ऑफ देयर लिबरेशन, उनके आज़ादी की शुरुआत थी। किसकी शुरुआत थी, उनके आज़ादी की। किस बात की आज़ादी, लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। उस ब्रिटिश लोगों से पहले डरते थे, तो ब्रिटिश लोगों से जो भय था, उस भय से आज़ादी की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि पहले किसान इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे वहाँ चंपारण में या कहीं पर भी भारत में कि अंग्रेजों के खिलाफ वो प्रदर्शन करें। लेकिन यहाँ पर जब इतने लोग स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए, तो ये क्या कह रहे हैं गांधी, यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार से ये अंग्रेजों के खिलाफ जो भय था, उस भय को भगाने के लिए या उस भय से आज़ादी पाने की इनकी पहली शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इतने किसान इसलिए इकट्ठे हुए थे। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब ये जो अधिकारी थे, जो ऑफिशियल थे, है ना, सरकारी जो मशीनरी थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को पावरलेस का मतलब होता है शक्तिहीन महसूस करने लगे, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना, गांधी के सहयोग के बिना, क्योंकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना भाई उनके लिए संभव नहीं था। इतनी भीड़ जब इकट्ठी हो गई, हजारों हजार किसान वहाँ पे इकट्ठे हुए, इतने लोगों को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं थी। अब गांधी जी की मदद जो है वो इनको हेल्प लेनी जरूरी हो गई। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उनकी हेल्प करी बच्चों। गांधी जी ने, है ना, ही फॉर गांधी, तो ही फॉर गांधी बच्चों, गांधी जी ने हेल्प्ड, मैंने उनकी मदद करी, देम यानी उनकी, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करने में, क्या करने में, तो उसको नियंत्रित करने में, किसको नियंत्रित, उस भीड़ को नियंत्रित करने में बच्चों गांधी जी ने जो है वो उनकी मदद करी। फ्रॉम फॉर द क्राउड, वो जो भीड़ थी उस भीड़ को कंट्रोल करने में गांधी जी ने सरकार की मदद करी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही विनम्र थे और मित्रवत व्यवहार कर रहे थे सरकार के साथ। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, गांधी जी भी यहाँ पे उनको कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड, है ना, ठोस प्रमाण दे रहे थे। गांधी जी अंग्रेजों को ठोस प्रमाण दे रहे थे, किस बात का, इस बात का प्रमाण दे रहे थे, है ना। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड माने ठोस, प्रूफ यानी प्रमाण, दैट देयर माइट यानी उनकी शक्ति, माइट का मतलब होता है शक्ति, हिदरटो का मतलब होता है अब तक, है ना, टिल नाउ, कि उनकी शक्ति जो कि अब तक, है ना, टिल नाउ क्या थी, ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड, ड्रेडेड का मतलब होता है भयभीत, कि आपने इन लोगों को अब तक भयभीत बना के रखा था, उनको डरा के रखा था, एंड अनक्वेश्चन्ड और विरोध विहीन, कि अभी तक ये लोग आपका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे थे, could be challenged by Indians, कि तुम्हारी जो शक्ति थी, किसकी, अंग्रेजों की शक्ति, जिनको अभी तक जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था, है ना, क्योंकि लोग डरते थे, उस शक्ति को भारतीयों के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। तुम्हारी ताकत को हम चैलेंज कर सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। गांधी जी पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ जो है और मित्रवत व्यवहार के साथ ये बात जो है वो अंग्रेजों तक पहुंचाने में सफल रहे बच्चों। आगे देखो क्या होता है कि यहाँ पर जब ये हुआ उसके बाद यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब यहाँ पे सरकार विचलित हो गई, अंग्रेज सरकार यहाँ पे आश्चर्यचकित हो गई, या यूं कह सकते हैं घबरा गई, हड़बड़ा गई, है ना, बैफल्ड हो गई, विचलित हो गई, हड़बड़ा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अब जो प्रोसिक्यूटर था, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है बच्चों जो सरकारी वकील था, है ना, सरकारी वकील। अब ये जो सरकारी वकील था, वो सरकारी वकील ने जज से कहा, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन, स्थगित कर देना। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित कर देना, है ना, स्थगित कर देना क्या, ट्रायल, कि भाई आप ये जो गांधी जी के खिलाफ जो अभियोग चला रहे हो, आप इसको रोक दीजिए, इतनी भीड़ को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है, उसने रिक्वेस्ट किया। अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, है ना, स्पष्ट
स्पष्ट रूप से, तो अपैरेंटली स्पष्ट रूप से द ऑथोरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो यहाँ पे जो अधिकारी थे, जो अथॉरिटीज थी, जो सरकारी अधिकारी थे, इन्होंने ये इच्छा जाहिर की। विश्ड का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। इन्होंने इस इच्छा जाहिर करी क्या? टू कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना। कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना किस बात का? टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। देयर मैंने उनके, सुपीरियर्स मैंने उच्चाधिकारियों से। तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल हमें उच्चाधिकारियों से इस मामले में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सलाह लेनी पड़ेगी, हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम इस मामले को आगे जो है वो ट्रायल को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मामला बिगड़ गया तो समस्या हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से इन्होंने जो है उस मामले को थोड़ा रोकने की कोशिश करी। अब देखो क्या होता है कि जब यहाँ पे इन्होंने उस मामले को रोकने की कोशिश करी, ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट भाई जो बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है ना, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा है और अपन एक वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इसको, तो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना, और इसके पहले जो हमने इसके जो 2 भाग पढ़े हैं, 2 या 3 भाग जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो सारे वीडियोज़, इसके PDF और इसके MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से, जो कि प्ले स्टोर में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम है एजुकेशन राइज, है ना, EDUCATION, एजुकेशन राइज। ये प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको ये ऐप। इस ऐप पर आप जो है वो डाउनलोड करके वहाँ पे पूरा कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।